मिट्ठू तोता वहाँ पर आ जाता है। अरे तोते भाई, आइए आइए, बोलिए क्या खाएंगे? अरे मीठी, मुझे तुम्हारे ढाबे की वो स्पेशल थाली दे दो। आज मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। ठीक है, रुकिए, मैं आपको अभी गर्मा गर्म खाना दे देती हूँ। लेकिन तोते भाई, आप हरियाली भाभी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? उन्हें भी तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अरे वो नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर अकेला आ सका हूँ। वो अपने मायके गई है। अच्छा, ये लीजिए आपकी थाली। तोता खाना खाने लगता है। वाह वाह मीठी, मजा ही आ गया। इतना ताज़ा ताज़ा और मज़ेदार खाना खाकर तो मेरा मन ही भर गया। ये लो, मैं चलता हूँ। तोता पैसे देकर वहाँ से चला गया। तभी गोरी कौवी वहाँ पर आ गई। अरे मीठी, कैसी हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा ढाबा? अरे गोरी भाभी, ढाबा तो बस ठीक ठाक ही चल रहा है। आजकल तो बस इक्का दुक्का ही ग्राहक आ रहे हैं। अच्छा, झूठ क्यों बोल रही हो मीठी? मैंने सब देखा है। तोते ने अभी अभी तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं। लाओ, इधर लाओ वो पैसे। अरे अरे भाभी, गोरी मीठी से वो पैसे छीन लेती है। अरे गोरी भाभी, चुप करो मीठी। तुम्हें याद है ना, तुम्हें मेरे कितने पैसे लौटाने हैं? ये तो उसका सिर्फ ब्याज है। हाँ गोरी भाभी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन मुझे ये पैसे कुछ अनाज और सब्जियाँ लाने के लिए चाहिए थे। मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगी। हाँ हाँ, ये मैं पिछले 4 महीनों से सुन रही हूँ। पहले मेरा उधार चुका दे, बाद में बाकी के काम करना। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली गई। बेचारी मीठी कुछ नहीं कर पाई। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? ये ढाबा खोलकर तो मैं और परेशानी में जा रही हूँ। तभी लीला चाची और पंखुड़ी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे चाची, पंखुड़ी, आइए आइए। अरे मीठी, क्या चल रहा है? क्या हुआ मीठी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। अब क्या बताऊं? मुझे ये ढाबा खोलना ही नहीं चाहिए था। अरे ऐसा क्यों कह रही हो मीठी? तुमने ये ढाबा चिंकी के उज्जवल भविष्य के लिए खोला था। हाँ, और तुम्हारे सिर पर जो थोड़ा बहुत कर्जा था वो दूर हो जाए, इसीलिए तो तुमने ये ढाबा शुरू किया था। हाँ, लेकिन जैसा सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हो रहा। उल्टा जो कर्जा था वो भी अब बढ़ गया है, और अभी मेरे पास चिंकी की पाठशाला में देने के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। अरे मीठी, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? अरे चाची, आप तो जानती ही है, सब्जियाँ और बाकी खाना बनाने का सामान कितना महंगा हो गया है। और ढाबे पर आजकल बस इक्का दुक्का ही ग्राहक आ रहे हैं। उनसे जो कमाई होती है वो भी गोरी भाभी ले जा रही है। क्या? लेकिन ये गोरी की बच्ची ऐसा क्यों कर रही है? ये ढाबा उसका थोड़ी ही है। हाँ, और तुमने उसे ले जाने भी कैसे दिया? अरे पंखुड़ी, मैंने कुछ दिन पहले उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, तो इसीलिए वो उसका ब्याज बोलकर ऐसा कर रही है। अरे मीठी, तुम उसे भाभी भाभी कहती हो और उसकी बेकार में ही इतनी इज्जत करती हो, इसीलिए तो वो तुम्हारे साथ ऐसा करती है। अरे पंखुड़ी, जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब गोरी भाभी ने मुझे पैसे देकर मेरी मदद की थी, तो उनके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे मीठी, वो पंछियों को पैसे ही इसीलिए देती है ताकि वो सब पर हुक्म चला सके। अरे पंखुड़ी, मीठी मन की बहुत साफ है, इसीलिए उसे ये बातें समझ नहीं आएंगी, और आ भी गई तो वो किसी का बुरा नहीं सोचेगी। आपने सही कहा चाची। अब वो सब बातें छोड़िए और बताइए, आप दोनों क्या खाएंगी? नहीं नहीं मीठी, अभी तो कुछ खाने का मन नहीं है। हाँ, और मुझे भी भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, ये लो पंखुड़ी, सोनू के लिए जलेबी ले जाओ। अरे मीठी,
इसकी क्या जरूरत थी? अरे ले जाओ, उसे जलेबी बहुत पसंद है। शुक्रिया मीठी, चलो अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना मीठी, और परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चाची, आप दोनों से बात करके मेरा मन तो बहुत हल्का हो गया। चलो हम चलते हैं। चाची और पंखुड़ी वहाँ से चली गई। ओए हाय हाय, अरे ऊपर वाले, तूने मुझे कितनी फुर्सत से बनाया है। मैंने तो आज तक इतना सुंदर कौवा नहीं देखा है। ये चोंच देखो, ये आंखें देखो, आय हाय हाय, अरे अरे, कहीं मुझे खुद की ही नजर ना लग जाए। तभी गोरी कौवी वहाँ पर आ गई। क्यों जी, किससे बातें कर रहे हो? लो, आ गया मेरा काला टीका। क्या? आपने क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं गोरी, मैं तो बस आईने में देख रहा था। दिन रात बस यही किया करो, काम धंधे पर जाना है या नहीं? अरे गोरी वो छोड़ो, और मुझे देखो, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। आज मैंने नई हेयर स्टाइल की है। अच्छा, बताओ कैसे लग रहे हो? जले हुए कोयले की तरह। अरे गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे अरे नहीं नहीं, कोयला भी तो तुमसे खूबसूरत लगता है। तुम्हारे इस बेवकूफी की वजह से तो हम गरीब होते जा रहे हैं। जरा मुझे देखो, कैसे बिना काम किए पैसे कमाती हूँ। क्या मतलब, तुम आज भी मिट्टी के ढाबे पर गई थी? और नहीं तो क्या, ये देखो मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। लेकिन गोरी, मैंने सुना है उस मीठी का ढाबा कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हमें उससे क्या करना है, हमें तो बस पैसों से मतलब। और वैसे भी जब तक वो हमारा कर्जा नहीं चुकाती, तब तक हम ऐसे ही उससे पैसे लेते रहेंगे, और इसी में हमारा फायदा है। वाह वाह गोरी, मान गए तुम्हारे दिमाग को। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश शुरू हो गई। अरे, ये अचानक से बारिश कैसे आने लगी? अब मुझे ढाबा बंद कर लेना चाहिए। वैसे भी ढाबा बंद करने का समय हो ही गया है। मीठी अपना ढाबा बंद करके अपने घर चली जाती है। अरे माँ, तुम आ गई? हाँ चिंकी बेटा। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ मज़ेदार खाने के लिए बनाओ ना। मज़ेदार क्या बनाओ चिंकी? कुछ ऐसा जो इस बारिश को देखते देखते खाने में मज़ा आए। ठीक है, रुको, मैं अभी रसोई घर में जाकर देखती हूँ। मीठी अपने रसोई घर में जाती है तो उसे अपने रसोई घर में कुछ प्याज और बेसन दिखाई देता है। हाँ, इन प्याज के पकोड़े बनाती हूँ, चिंकी को बहुत पसंद आएंगे। मीठी प्याज के पकोड़े बना लेती है। ये लो चिंकी, तुम्हारे लिए मज़ेदार प्याज के पकोड़े। वाह, थैंक यू माँ। तभी लीला चाची और कम्मो बुआ वहाँ पर आ गई। अरे चाची, बुआ जी, आप दोनों यहाँ पे आइए आइए। अरे मीठी, हम दोनों बाजार से घर लौट रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई, तो हमने सोचा कि बारिश रुकने तक तुम्हारे यहाँ रुक जाए। हाँ तो चाची, आपने बिल्कुल सही सोचा। ये देखिए, मैंने प्याज के पकोड़े बनाए हैं, आप दोनों भी इन्हें खा कर देखिए। अरे वाह वाह, प्याज के पकोड़े! वाह मीठी, तूने तो बड़ा नेक काम किया है। इस बारिश में प्याज के पकोड़े, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। अरे ननन जी, लेकिन आपने तो कहा था कि आप डाइटिंग पर हैं। अरे रहने दो भाभी, अभी इतने स्वादिष्ट पकोड़े सामने हैं और आप कहाँ डाइटिंग का नाम लेकर मेरा मुंह कड़वा कर रही हो। अरे चाची, कभी कभी चटपटा खाने से कुछ नहीं होगा। आप बुआ जी को पकोड़े खाने दीजिए और आप भी खाइए। हाँ हाँ मीठी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, और मैं कुछ भी कह लूँ, ननन जी मेरी बात थोड़ी ही सुनने वाली है। भाई बहन एक जैसे हैं।
खाना दिखने के बाद सब भूल जाते हैं। अब बस करो भाभी, लाओ मीठी, वो पकोड़े की थाली मुझे दे दो। मीठी उन दोनों को भी प्याज पकोड़े दे देती है। सभी मज़े से पकोड़े खाने लगते हैं। वाह माँ, बहुत यम्मी बने हैं। हाँ मीठी, पकोड़े बहुत बढ़िया बने हैं। क्यों ननद जी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही? आपको पकोड़े पसंद नहीं आए क्या? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बने हैं। अरे बुआ जी, आप क्या कह रही हो? अरे माँ, कम्मो दादी ने 5-6 पकोड़े एक साथ खा लिए हैं, इसीलिए वो बोल नहीं पा रही। चाची और चिंकी हंसने लगती है। चिंकी बेटा, ऐसे हंसते नहीं हैं। लेकिन मीठी, ये पकोड़े सच में बहुत बढ़िया बने हैं। मैं तो कहती हूँ तुम अपने ढाबे पर भी इन पकोड़ों को बेचना शुरू कर दो। देखना, सभी को ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ चाची, क्यों नहीं। मीठी, पकोड़ों के लिए शुक्रिया। चलो अब थोड़े पकोड़े पैक करके दे दो। अरे बुआ जी, पकोड़े तो खत्म हो गए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको फिर से कल बनाकर खिला दूंगी। ठीक है। चलो भाभी, बारिश थोड़ी कम हो गई है। हाँ चलिए। चाची और बुआ जी अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मीठी सब्जी मंडी चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर सारी सब्जियाँ बड़े ही महंगे दामों में बिक रही है। अरे, आज तो सारी सब्जियाँ बहुत महंगी है। लगता है बारिश की वजह से आसपास के जंगलों से सब्जियाँ नहीं आई। प्याज ले लो, प्याज 10 रुपए किलो प्याज, प्याज ले लो। अब लगता है ये प्याज ही ले जाने होंगे। वैसे भी आज मुझे प्याज के पकोड़े भी बनाने हैं। मीठी कबूतर से प्याज खरीद लेती है और अपने ढाबे पर जाकर उन प्याज के पकोड़े बना लेती है। थोड़ी देर बाद जंगल में हल्की हल्की बारिश होने लगी और तभी मिट्ठू तोता मीठी के ढाबे पर आ गया। अरे तोते भाई, आइए आइए। अरे मीठी, मुझे कुछ ऐसा दे दो जो इस हल्की हल्की बारिश में खाने को मज़ा आए। मेरी बीवी को इस बारिश में कुछ खाने का मन कर रहा है। तोते भाई, आज तो मैंने सिर्फ प्याज के पकोड़े बनाए हैं। अच्छा, पहले मुझे खा कर देखने दो, फिर मैं बताऊंगा कि पार्सल ले जाना है या नहीं। अगर पकोड़े स्वादिष्ट नहीं हुए तो हरियाली नाराज हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर, ये लीजिए, पहले आप खा कर देख लीजिए। तोता पकोड़े खाने लगा। देखते ही देखते वो 2 प्लेट पकोड़े खा जाता है। उसे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 प्लेट पकोड़े पैक कर दो। ठीक है। अगर ऐसे ही खाता रहा तो घर नहीं जा पाऊंगा। मीठी